मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जब भी हम उसकी उपस्थिति में आते हैं और विश्वास करते हैं कि खुदा हमेशा अपने लोगों को बरकत देता है, आशीष देता है और अपने वचन के द्वारा तृप्त भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर वचन सुनने के लिए आए हैं, खुदा को ग्रहण करने के लिए आए हैं, अपने जीवन में एक नई बेदानी को प्राप्त करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं पिछले काफी समय से आपको बता रहा था कि प्रचार होंगे चर्च में, और एक जिसमें से मैंने बताया था कि आत्मिक बेदानी के बारे में, ये काफी समय पहले बताया था। और उसके बाद मैंने एक और बताया था कि आशीष और धन को प्राप्त करने का भेद। इसके बाद हम इस संदेश को शुरू करेंगे जब यह संदेश समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद एक और नबी का संदेश है, बपतिस्मे के ऊपर है ये। और जबकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहनों का विश्वास है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम ने ही बपतिस्मा ले लिया है, तो यहीं पर काम समाप्त हो चुका है। लेकिन इस संदेश में हम देखेंगे इसके आगे भी बहुत कुछ है। हालेलुया। तो इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि खुदा हमेशा अपने दास को, अपने सेवक को इस्तेमाल करता है कि वो जब भी कोई बात कहना चाहता है तो वो एक पर्दे को इस्तेमाल करता है। तो आइए हम सभी वचन में जाएंगे, और जिनके पास अपनी अपनी बाइबल है वो अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 आयत से लेकर 25 आयत तक हम पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 आयत से लेकर 25 आयत तक हम पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा भाई को माइक दे दिया जाए अगर है तो, या आगे आकर भाई पढ़ लेंगे। छोटी है। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो। माइक ले लीजिए भाई। हालेलुया। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ध्यान से सुनिए, इस आयत को फिर से एक बार हम पढ़ेंगे और आप सभी ने बड़े ही ध्यान से सुनना है और एक एक शब्द के ऊपर आपने ध्यान देना है। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दान, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये किसके काम है? ये शरीर के काम है, जो अभी हमने वचन में सुने हैं, भाई ने पढ़े हैं। जो शरीर के काम है वो ये वाले काम है। अब हम देखेंगे आत्मा के आगे कौन कौन से काम है। हाँ, पढ़िए। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम। अब ये आत्मा के फल हैं, आत्मा के काम है। हाँ जी। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं है इन कामों के आगे, सब कुछ जीरो है। अगर ये काम है तो आप मसीह के बेटे और बेटियां
बन सकते हैं। हाँ जी, पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, पढ़िए। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। और हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह का मतलब तो सभी जानते हैं, क्या होता है? धोखा, फ्रॉड करना, धोखा देना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को पढ़े सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो। तो आइए हम छोटी दुआ करेंगे आज के इस संदेश के लिए। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, खास करके महान परमेश्वर, जो तेरे पवित्र वचन को, तेरे पवित्र कलाम को पढ़ा गया है प्रभु, जो कि तेरे मुंह के शब्द हैं और तेरे ही मुंह की बातें हैं प्रभु। और होने पाए कि प्रभु यीशु मसीह तेरा ये वचन तेरे लोगों के लिए, इनके प्राणों के लिए अति आवश्यक हो प्रभु। और जब तेरा वचन इनके जीवन में जाए तो प्रभु यीशु मसीह ये वचन करे खुदा जी वहां पर 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर पिता। सारी महिमा, सारा आदर तुझे ही देता हूं पिता। इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई मुकेश यहाँ पर होने के लिए। हम स्वागत करते हैं भाई का। और भी बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर आए हैं और प्रभु उन्हें भी बड़ी बरकत दे, बड़ी ही आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें से मैं एक विषय लेना चाहता हूं और वो विषय यही है कि आत्मिक बेदारी। कौन सी? आत्मिक बेदारी। अब यहाँ पर शरीर के बारे में जब बात हो रही है तो शरीर के जो काम है वो भी है और आत्मा के भी जो काम है वो भी है। हालेलुया। अब बेदारी जब आती है हमारे जीवन में तो आत्मा के जो फल है वो प्रकट होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में जब बेदारी आती है तो पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो प्रकट होते हैं। हालेलुया। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं, जब व्यक्तिगत रूप से आप परमेश्वर को जान जाते हैं, जब आप पर्सनली तौर पर परमेश्वर को जान जाते हैं तो ये बेदारी यानी कि ये रिवाइवल जो है ये आपके अंदर आ जाता है। जब आप परमेश्वर को जान जाते हैं, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं आपके अंदर बेदारी नहीं होती है। परमेश्वर को अच्छी तरह से जानने पर ही आपके अंदर बेदारी आती है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो हमारे अंदर एक रिवाइवल आ जाता है, एक बेदारी आ जाती है। और यही बेदारी जब हमारे पर्सनली तौर पर एक के अंदर आती है, फिर वही बेदारी हमारे परिवार में भी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहले जो रिवाइवल है, बेदारी है, ये आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए। किसके अंदर है? हमारे अंदर, आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए। अगर मैं मसीह को जान गया हूं, वचन को पढ़ता हूं, दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तो उसका जो प्रकटीकरण है वो भी मुझे दिखाना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए जब पर्सनली तौर पर एक व्यक्ति के अंदर बेदारी आती है, फिर वही बेदारी उसके परिवार में भी आती है। हालेलुया। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो इस रिवाइवल को आपको दिखाना पड़ेगा। पता तो लगे कि हमारे अंदर बदलाव आया है,
मैं अब एक नया व्यक्ति बन गया हूं। अब मुझ में पहली वाली बातें नहीं रही, बल्कि अब मसीह में मैं एक नई सृष्टि बन चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप चर्च से घर जाते हैं तो पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, जब इनमें यहां से जाते चर्च में, यहां पर एक बेदारी होती है। यहां जब हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो हमारे अंदर आत्मा क्या करता है? हमें उछालता है। आत्मा हमें क्या करता है? उत्तेजना देता है। और यहाँ पर चर्च में हम अपने आप में पूरी तरह से बेदारी से भरे हुए होते हैं। ऐसा ही होता है। यहाँ चर्च में हम पूरी तरह से बेदारी से भरे होते हैं, आत्मा से भरे होते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आप जब चर्च से घर जाते हैं तो पति पत्नी में, हस्बैंड और वाइफ में जब लड़ाई हो जाती है, जबकि चर्च से आप एक बेदारी लेकर जाते हैं, तो फिर वो लड़ाई क्यों होती? वो झगड़ा क्यों होता? हालेलुया, हालेलुया। तो जबकि चर्च से आप खुदा की उपस्थिति में आकर आप एक रिवाइवल आता है, एक बेदारी आती है, और ये बेदारी आप लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर में पहुंचते हैं, पति पत्नी में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई नोक झोंक जाती है। और ये क्या होता है कि यार रास्ते में ही, जैसे ही चर्च से निकले तो रास्ते में कई बार झगड़ा हो जाता है। ये आत्मिक बेदारी नहीं है। हालेलुया। ये आत्मिक बेदारी नहीं, स्पिरिचुअल ये रिवाइवल नहीं है। ये आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। अगर चर्च में आप आत्मा से भरे हुए हैं और जैसे ही चर्च से आप निकलते हैं, आपका रिवाइवल उड़ गया, आपकी बेदारी खत्म। फिर से वही बातें, फिर से वही नोक झोंक, फिर से वही पति पत्नी में झगड़ा। तो इसका मतलब आप रिवाइवल लेकर गए ही नहीं है। आप अपनी उस आत्मिकता को लेकर गए ही नहीं है। हालेलुया। और होता क्या है कि जब पति पत्नी एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं और हस्बैंड वाइफ में जब ऐसी बात होती है, नोकझोंक होती है, तो इसका मतलब अभी तक कोई रिवाइवल नहीं है। और क्या होता है? बगल वाले पड़ोसी फिर सुन रहे होते हैं, कहां से आए हैं? चर्च से आए हैं। बड़ा तगड़ा रिवाइवल लेकर आए हैं भैया, बड़ी तगड़ी बेदारी लेकर आए। आते ही झगड़ा शुरू, आते ही पति पत्नी में नोकझोंक, आते ही बच्चों की पिटाई, आते ही सब कुछ। इसीलिए ये रिवाइवल जो है, ये हमारा शरीर का रिवाइवल है। हम शरीर में ज्यादा भरते हैं, लेकिन हम आत्मा में बहुत कम भर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। और बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है, हम यहीं पर गड़बड़ खा रहे हैं। रिवाइवल आता है, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं है। और हम यहीं पर गड़बड़ खा रहे हैं। रिवाइवल सिर्फ क्या संडे को होता है? बताइए। या रिवाइवल, आत्मिक बेदारी क्या सिर्फ चर्च में ही होती है? क्या ये आपके परिवार में नजर नहीं आनी चाहिए? क्या ये आपके बच्चों में, आपकी पत्नी में, आपके पति में नजर नहीं आनी चाहिए? ये एक आत्मिक बदलाव है जो बाइबल कहती है आपके जीवन में होना अति जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए कि यहाँ पर हम जब गीत गाते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर हम सोच रहे ठीक है, बहुत हो गया, प्रचार कर लिया, लीडिंग कर ली, गीत गा लिए, रोटी बना ली, ये कर, हम सोचते सब बस मेरी ड्यूटी खत्म। ये चर्च तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये आपके साथ साथ घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में पता लगे कि सचमुच ये चर्च से होकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि कहीं ना कहीं ये बेदारी हमारे जीवन में आकर भी नहीं आई है ना? कि कहीं ना कहीं
ये बेदारी आई तो है लेकिन फिर भी नहीं आई है, आकर भी नहीं आई है, और खाली घमंड से भरे हैं। लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत धार्मिक हैं, परंतु कोई बेदारी नहीं। क्यों है ऐसा? हालेलुया, हालेलुया। तो हालात ये है कि कई बार आपके आगे सबसे बढ़िया भोजन रखा होता है पर आप उसे खा नहीं पाते हैं। आपके आगे बड़ा अच्छा मीठा पानी रखा होता है लेकिन आप उसे पी नहीं पाते हैं। यही स्थिति एक ऐसे विश्वासी की है, चर्च में आकर भी या वो आत्मिक बेदारी को पाकर भी वो आत्मिक बेदार नहीं हो पाया है। हालेलुया, ये खुदा का वचन है। आमीन। ये जो स्थान है ये क्या लिखा? अति पवित्र स्थान। अगर ये मेरे अपने दिमाग की उपज है तो खुदा कभी यहां तक आने ना देता। अगर ये मेरे अपने मन के विचार हैं तो प्रभु मुझे यहां पर कभी भी खड़ा नहीं होने देता। जब यहोवा परमेश्वर आपको या किसी को भी जब इस्तेमाल करता है तो उसे कसौटी पर खरा उतारता है, उसकी परीक्षा करता है, उसे परखता है, तब खुदा उसे इस्तेमाल करता है। आप बाइबल में देखिए एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था। आप जानते हैं यूसुफ के बारे में? और वो गुलाम था, और किसका गुलाम था? पोतीफर का। और पोतीफर जो कि मिस्रियों का एक जो कोच थे उनका शायद प्रधान था वो, और उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे और उसके घर में यूसुफ गुलाम था। हालेलुया। खुदा जब भी अपने लिए किसी व्यक्ति को चुनता है तो वो हमेशा पहले उसे हर बात में परखता है, हर काम में परखता है, फिर जाकर वो उसका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अब यूसुफ जब वो उसके घर में अपने मालिक के घर में था तो उसके ऊपर उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, 39 चैप्टर है ये। और वहां पर लिखा कि यूसुफ जो था वो सारे काम में ईमानदार था। जहां पर वो अपने स्वामी के अधीन होकर काम कर रहा था वो पूरी तौर से ईमानदार था, और अपने मालिक के प्रति भी और खुदा के प्रति भी पूरी तरह से ईमानदार था। और जब उसके मालिक ने देखा अरे इसके जीवन में तो बहुत बड़ा बदलाव है, इसके जीवन में तो मुझे आत्मिकता झलक नजर आती है, तो उसने क्या किया कि ये मेरे जिस भी काम को हाथ लगाता है उसमें आशीष ही आशीष आती है। अब अब्राहम का दास था, उसका नाम क्या था? एलीएजर, है ना? तो वो भी अपने मालिक के प्रति क्या था? ईमानदार था। हालेलुया। अब ये यूसुफ अपने स्वामी के प्रति ईमानदार था और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा था। और वो जब उसकी भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाता था तो उसकी भेड़ें और भी भेड़ों को उसका झुंड बढ़ा रही थी। और जब वो कोई भी काम करता था वो देखता था अरे यूसुफ जिस किसी भी काम को हाथ लगाता है उसमें बरकत ही बरकत आती है, इसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी हो रही है। उसने जब देखा अरे इसका मतलब जरूर इसके साथ खुदा है, जरूर इसके साथ यहोवा परमेश्वर है। इसलिए उसने जब देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर है तो उसकी भी दया दृष्टि उसके ऊपर हुई, उसकी भी दया दृष्टि उसके ऊपर हुई। हालेलुया। अब उसके स्वामी ने क्या किया? ध्यान से सुनने वाली बात है। परमेश्वर जब भी किसी को इस्तेमाल करता है पहले उसे परखता है, हर बात में परखता है। और जब उसके स्वामी ने देखा कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, ईमानदार है और इसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, तो उसने क्या किया? उसको अपने घर का, अपनी सारी संपत्ति का उसको क्या बना दिया? अधिकारी बना दिया। अब तूने सब कुछ देखना भाई, सिर्फ उसने अपनी रोटी को छोड़कर, सिर्फ खाना मैं खाऊंगा बाकी सब तूने ध्यान रखना भाई। अब यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ईमानदारी के साथ काम कर रहा था और वो खुदा के प्रति पूरी तरह से डर भय रखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अब देखिए
एक दिन यूसुफ घर में अकेला था और उसके मालिक की पत्नी भी अकेली थी और वो हमेशा उसे कहती थी कि तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, और वो हमेशा उसे गलत करना चाहती थी। लेकिन यूसुफ हमेशा आत्मा से भरा रहता था और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि वो घर में अकेली, और उसने यूसुफ को जबरदस्ती पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई, लेकिन यूसुफ ने हाथ छुड़ाकर भागा। अब देखिए ये क्या चीज की परीक्षा थी, ये उसका कसौटी पर खरा उतरना था, क्योंकि ये काम खुदा की ओर से था। ये परमेश्वर उसे परख रहा था, ये उसे पक्का कर रहा था कि जिसके ऊपर अगर मैं जिम्मेवारी डालने जा रहा हूं, क्या वो ईमानदार है, क्या वो पूरी तौर से मेरे प्रति ईमानदार है। और यूसुफ का ध्यान दीजिए, उसने क्या किया था, उसके मन में अपने मालिक के प्रति भी आदर था, भय था। अब डर किसे कहते हैं, भय किसे कहते हैं? ऐसे नहीं कि मैं पास्टर जी सामने खड़े, पास्टर जी के सामने आप बिल्कुल सही कर रहे हैं ना, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन जब पास्टर जी सामने नहीं है तो आप पीछे, छोड़ो ये कैसा पास्टर है भाई, हमेशा ये करता है, हमेशा वो करता है। डर क्या है, भय क्या है, आदर करना। भय क्या है, डर क्या है कि आप पीठ के पीछे भी डर रखें, पीठ के पीछे भी भय रखें। ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति सामने है, उसके सामने मैं पूरी तौर से ईमानदार हूं, उसके सामने कुछ नहीं कहना है, लेकिन जैसे ही उसके पीछे हूं, तो यूसुफ के मन में यही बात थी, वो अपने मालिक की पीठ के पीछे भी ईमानदार था। अगर वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, और जबकि उसकी पत्नी उस काम के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए राजी थी, परंतु वो खुदा के प्रति, अपने मालिक के प्रति डर भय रखने वाला इंसान था। हालेलुया। ये असली आदर है, ये असली भय है कि सामने अब बच्चे ने, मैं ये बच्चा कहता है ये चीज मैंने उठानी है, अब सामने से पता पास्टर खड़े, इसको मैं कैसे उठाऊंगा भाई। अब जब मैं मुंह दूसरी तरफ करूंगा तो फिर उठा लिया, तो ये डर नहीं है। सामने मैं देख रहा हूं तब डर है, जब मैं पीछे देख रहा हूं दूसरी तरफ डर खत्म। ये डर नहीं है। डर क्या है कि जब यहोवा परमेश्वर नहीं देख रहा, तब भी हमें भय मानना है, तब भी हमें उसका डर रखना है। यीशु मसीह कुएं के ऊपर अकेला बैठा हुआ था, बैठा था, कितने जानते इस बात को? कुएं के ऊपर यीशु मसीह अकेला बैठा था और एक सामरी औरत से बातें कर रहा था। चेले आए, औरत से बातें कर रहे हैं, उसको अपनी सोच के अनुसार देख रहे हैं, अपनी समझ के अनुसार देख रहे हैं, पर यीशु मसीह क्या था, वो आत्मिकता से भरपूर था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी भी एक बार ऐसी परख हुई थी, मेरी भी एक बार ऐसे परख हुई थी। जब मैं शॉप पर, दुकान पर बैठा हुआ था, ये काफी समय पहले की बात है, जबकि मैं खुदा का सेवादार उस वक्त नहीं था, परंतु फिर भी खुदा उस वक्त भी अपने नाचीज दास को इस्तेमाल करता था। और यहां तक कि यीशु मसीह ने यहाँ पर हरियाणा में सेल टैक्स का बैरियर था, और वहां पर एक जो सेल टैक्स इंस्पेक्टर था जिसका नाम राणा था, और उसके चेहरे पे बिल्कुल ही एलर्जी ऐसी थी कि वो सूर्य में बिल्कुल सामने नहीं आ सकता था। और एक दिन जब वो सुबह सैर करने के लिए आया, तो मैंने दुकान, तब हम थोड़ा जल्दी खोल लेते थे, तो वो सैर करने के लिए जा रहा था, अचानक वो कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर आया, तो उसने सामान लिया, मैंने दिया, उसने जेब में हाथ डाले पैसे निकालने के लिए, तो जब हाथ बाहर निकाले तो उसने काउंटर पर पहले दवाइयों के इतने बड़े लिफाफे वो रखे, फिर दूसरा जेब में देखा पैसे नहीं निकले, तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, पैसे नहीं है तो आप बाद में दे देना। तो मैंने पूछा पर ये दवाइयाँ किस चीज की हैं? तो क्या बताऊं, मैं सूरज में निकल नहीं सकता, जब सूरज निकल आता है मैं उसमें बाहर निकल ही नहीं सकता, मेरे ऐसे जलन होनी शुरू हो जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था और चेहरे पे, शरीर पे बहुत धब्बे थे। तो मैंने उसको कहा
मैं सर अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो कहिए, क्या कर सकते हो? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अरे उसने कहा भी मैंने तो लुधियाना में भी जब इलाज करा था 2-3 महीने रहा था, वहां भी करवाई थी। मैं चलो वहां भी करवाई थी, एक बार थोड़ी यहाँ भी करवा के देख लो। और जब उसके लिए प्रार्थना की, मैंने वहीं से शॉप से ही तेल लिया और प्रार्थना करके उसके ऊपर मल दिया, लगा दिया। और जैसे ही तेल को लगाया वो चला गया। दूसरे दिन थोड़ा दौड़ाया दुकान पर, अरे गिल साहब पैरी पड़ गया, घुटनों को पकड़ लिया। क्या चमत्कार किया? मैंने कुछ चमत्कार नहीं किया। होता मैं ये ताबीज उसने बहुत मोटे मोटे गले में डाल रखे थे, बहुत सारे काम ऐसे कर रखे, सब उतार दिए, दवाइयों का उसने लिफाफे में डालकर इसका क्या करूं, जहां स्थान है वहां भेज दो, वहां छोड़ दो। और प्रभु अपने सेवकों को कसौटी पर खरा उतारने से पहले उन्हें परखता है, इस्तेमाल करता है। इससे पहले कि दाऊद राजा बनता, उसको रीछ को मारना था, उसको शेर को मारना था। डरपोक राजा नहीं चाहिए खुदा को, है ना, कि चाहिए उसे ऐसे राजा नहीं चाहिए। वो अपने लिए ऐसे लोगों को ढूंढता है जो पूरी तरह से दलेर हो, हर बात को बोलने की सामर्थ्य रखती हो। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह भी परखा गया। वो सामने स्त्री के साथ जब बातें कर रहा था तो चेलों ने भी थोड़ा दूसरी तरफ ध्यान कर लिया, तो ये इसके साथ क्या बातें कर रहा है ना। जैसा कि बहुत बार होता है, कोई भाई या कोई बहन बात करे, अरे वो देखो भाई बहन बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बातें भाई? तो ये क्या है? ये कसौटी पर खरा उतरना होता है, और खुदा ने जिसे इस्तेमाल करना होता है उसे पहले परखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अपनी गवाही बता रहा था कि मेरी गवाही ये थी कि जब मैं शॉप पर था तो खुदा पहले भी बहुत बड़े उसने यहाँ चमत्कार किए, बड़े बड़े चिन्हों को भी प्रकट किया। और जब मैं अपनी शॉप पर था तो मेरे पास दोपहर के समय एक लेडीज आई और मुझे कहती कि आपके पीछे, मुझे पता है दुकान के पीछे कमरा है और मुझे वो किराए पे चाहिए। भाई लोग कुछ जाते हुए देखा हुआ है ना, ऊपर नीचे कमरा है। और वो कहती मुझे, मैं नहीं सिस्टर, मैं कहा भी हम कमरा भी मैंने नहीं देना है। नहीं मुझे दिखाओ, मैंने कमरा देखा, मुझे बताया, मुझे बहुत जरूरी चाहिए, मैंने देखना ही देखना है। तो मैंने कहा उसे पता था, शायद पड़ोस की थी या और कहीं नजदीक की थी, और जबरदस्ती अंदर आ गई। अब मुझे भी पीछे जाना पड़ा। जब मैं पीछे क्या करूंगी, आप मुझे दिखाओ, अगर मुझे दिखाओ कमरा। अब पीछे जब गया तो देख रही, हाँ यहाँ पर इसको खिड़की निकाल दूंगी, यहाँ पर ये कर दूंगी, यहाँ वो कर दूंगी। तो मेरे अंदर थोड़ा एक डर था, मैं ये अकेली औरत है और इसको कोई शर्म नहीं है, जैसे कोई डर नहीं है भी मैं एक आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ, तो अंदर अकेली चली गई है। और मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं और वो ऐसे अपनी बातें कर रही है। और मैंने कहा मैं सिस्टर जी, भैन जी उस पंजाबी में, भैन जी मैं कहा मैं नहीं देना कमरा किराए थे, तुसी किते होर लवो जाके। अच्छा फिर क्या हुआ, बाहर आई तो मैंने कहा मैं आप तो जबरदस्ती पीछे चले गए। तो उसने पता क्या जवाब दिया, कहती मैं आपको परख रही थी कि अगर आप, मैंने कहा ये मैंने कौन सा आपसे कोई ना आप मेरी बात का बहन ना कोई कुछ है। तो कई बार खुदा आपको ऐसे परख लेता है। अगर आप अकेले में होते हैं, उस वक्त दोपहर की कोई मार्केट में हलचल भी नहीं थी, तो खुदा क्या करता है, आपको कहीं भी परख सकता है। कसौटी पर खरा उतारना उसका काम है, वो चेक करता है, फिर जाकर वो आपका इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यूसुफ में खास बात क्या थी, उसमें अपने मालिक के प्रति और परमेश्वर के प्रति पूरा भय था। ऐसा नहीं है कि मालिक सामने है तो मैं बड़ा शरीफ बनकर बैठूं, बड़ा शरीफ बनकर काम करूं, और जब मालिक चला गया तो मैं सब गलत काम करूं। ऐसा नहीं है। खुदा जिसे इस्तेमाल कर रहा है, स्पिरिचुअल रिवाइवल क्या है, आत्मिक बेदारी क्या है, यही तो आत्मिक बेदारी है। जब आपका जीवन बदला हुआ होता है, फिर चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो। और मैंने अपनी पत्नी को आकर बताया, अब कई बार होता है बाहर ऐसी कोई बातें पत्नी को बता के झगड़ा करेंगे,
मैंने आकर बताया अपनी पत्नी को, मैं आज एक भोजन आई, इन्होंने धदा किया, तो ये सही किया गलत किया बताइए? सही किया ना? यही आत्मिक बेदारी है। हालेलुया। कि हम अपनी पत्नी के प्रति भी ईमानदार बने रहे, हमारे मन में वो भय हो कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर आत्मिक बेदारी है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वह जानता था कि जब पोतीफर की पत्नी अकेले में उसके पास आई तो उसके मन में परमेश्वर का भय था, मालिक का भय था। और सामने तो सभी डर रखते हैं, परंतु डर भय जो होता है वो असली पीठ के पीछे होता है। क्यों भाई, ऐसा ही है। तो ये है आत्मिक बेदारी। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, ध्यान दीजिए, कई बार आपके आगे सबसे बढ़िया भोजन पड़ा होता है, परंतु आप फिर भी खाली पेट रह जाते हैं, आप भूखे रह जाते हैं, प्यास लगी होती है, पानी हाथ में होता है, फिर भी हम प्यासे लौट जाते हैं। और आपका पासवान, आपका पास्टर आपको सारी सच्चाई बोल भी देता है, बताता भी है, फिर भी आप उन बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब शमूएल नबी ने परमेश्वर से दर्शन पाकर, वचन पाकर, शब्द दर शब्द जो कुछ खुदा से देता था वो वही कलीसिया को बताता था। जो खुदा देता था वो वही ही, वैसे ही, कोई इसमें रद्दो बदल नहीं करना। नहीं खुदा, ये बात थोड़ी चुभेगी लोगों को, उन्हें अच्छी नहीं लगी, थोड़े इस बात को और नरम कर। खुदा कहता नहीं, जो कहा है वैसा ही बोल। ये आत्मिक बेदारी है। हालेलुया। और फिर भी लोग उसकी नहीं सुनते थे, जबकि वो सब कुछ उन्हें सब वो बता रहा था जो खुदा उसे कहता था कहने के लिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुनते थे। क्यों नहीं सुनते थे? कि अभी तक जीवन बदला ही नहीं है, अभी तक आत्मिक बेदारी नहीं आई। ये प्रचार, ये आपके ऊपर दोष नहीं है। हर प्रचार, एक एक चरवाहे का काम क्या है बताइए? भेड़ों को चराना है ना? या फिर जो एक रखवाला होता है उसका काम क्या होता है? रखवाली करना। यही के पुस्तक शायद 33 अध्याय है, उसमें लिखा राखे की जिम्मेवारी। एक जो पहरेदार होता है उसकी क्या जिम्मेवारी होती है? उसका काम बोलना है, उसका काम बताना है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर भी लोग शमूएल की नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बेदारी या रिवाइवल अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो दूसरा राजा चाहते थे। अब दूसरा राजा कौन सा था? घमंड का। ये शरीर के काम है ना, गलत काम, हमारी अपनी मर्जी, हमारी अपनी इच्छा। ये वो राजे हैं जिनके अधीन होकर हम काम करते हैं, और यही वो राजे हैं जो हमारे अंदर बेदारी नहीं आने देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा, एक बात है, पास्टर के लिए कलीसिया सभी एक समान है या अलग अलग होती है? एक समान होती है ना। और मैं विश्वास करता हूं कि सारी कलीसिया पास्टर को बेहद प्रेम करती है, बेहद प्यार करती है। हालेलुया। और सभी जो है दिल से आदर करते हैं, जी जान से आदर करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी के मन में ये नहीं होता है कि हम पास्टर जी का आदर कम करें। ऐसा आता कभी किसी को नहीं आता है ना, कभी नहीं आता है। एक बाप अपने बच्चों के बारे में कभी भी दो ख्याल नहीं रख सकता है। क्या रख सकता है? नहीं रख सकता है। तो एक पास्टर जो खुदा का निगहबान है वो कैसे दो ख्याल रखेगा? अब देखिए, उस नोटिस बोर्ड पर एक आयत लिखी है, पढ़िए। पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय और उसकी 26 आयत। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, इसीलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। तो उसके साथ सभी अंग क्या करते हैं? दुख पाते हैं, है ना? यदि एक अंग दुख पाता है तो उसके साथ सभी अंग जो है
दुख पाते हैं। हाँ जी। और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। तो उसके साथ सब अंग क्या करते हैं? अगर मैं कहूं कि हमारे यहाँ के बच्चा बैठा हुआ है तो ये इसने बड़ा अच्छा काम किया है, तो बाकी बच्चे कहते नहीं पास्टर जी हमारा नाम नहीं लिया, है ना? ऐसा नहीं है। जब प्रचार हो रहा होता है, जब खुदा का वचन आ रहा होता है, तो जो खुदा देता है वो चलता है। अपनी मर्जी से किसी को भी छोटा बड़ा दिखाने में अगर कोई पास्टर करेगा, खुदा हटा देगा। क्या करेगा? खुदा हटा देगा। वो पक्षपात वाला पास्टर नहीं चाहिए उसे वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो आत्मिक बेदारी से भरपूर ना हो, उसे तो वो चाहिए जो आत्मा से भरपूर हो। ये जरूर हो सकता है कि समझने में हमें हो सकता है ना। अब कई भाई स्वागत है पास्टर, ये फैमिली आपके बहुत नजदीक है ना, ये आपके बड़े खास है। कोई पास्टर का खास नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। पास्टर के लिए सभी खास है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सभी, एक एक बच्चा, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बुजुर्ग जो है, उसके लिए सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। पास्टर ये सोचकर नहीं यार ये मुझे 10 से ज्यादा दे रहा है या ये मेरे पास मुझे ये दे रहा है तो इसी को मैं ऊंचा करूं, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? अब देखिए बहुत बार हमारे मन में, मैं ये नहीं कह रहा, हमारे मन में विचार आ जाता है और ये फैमिली पास्टर के बहुत नजदीक है, इसे सबसे ज्यादा वचन का पता। अगर पास्टर को वचन का पता है, इसे भी वचन का पता होना चाहिए। इसे क्यों नहीं पता भाई? ऐसे कई बार हमारे मन में सवाल आ जाते हैं। तो आप वचन में देखिए, जवाब बाइबल देती है, खुदा का कलाम देता है। अब यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे, है ना। 12 को उसने चुना था। उनमें से एक चेला कौन सा था? यहूदा इस्करियोती था। उसको किसने चुना? अब क्या उसने दुष्ट आत्मा निकाली? उसने बीमार चंगे किए, सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चलाने में पूरा योगदान दिया था। तो अगर वो यीशु मसीह के साथ रहकर उसके प्रति वफादार नहीं है, तो एक पास्टर के साथ एक फैमिली रहकर वो कैसे आप कह सकते हैं ये सबसे बढ़िया है? जब खुद यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती था, यीशु मसीह उसे नहीं बदल पाया। कहने का मतलब अगर सांसारिक तौर पर बात करें तो एक पास्टर क्या भाई किसी को बदलने की सामर्थ रखे? एक पास्टर कुछ नहीं कर सकता है सिवाय खुदा के आत्मा की। अगर खुदा का आत्मा है वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरा अपना कोई भी जोर नहीं है, ना मुझ में कोई ऐसी सामर्थ है कि मैं किसी के लिए दुआ भी कर सकूं। ये तो खुदा ही है। भाई गीत गाते हैं भाई साहब, मैं उठो मंगना जितो राजे भी मंगते हैं, है ना। अब ये नहीं मैंने भाई की तारीफ कर दिया, मैं गीत की बात की है ना। फिर मैं उठो मंगना जितो राजे भी मंगते हैं। तो मैं राजा से क्यों मांगू भाई? सीधा यीशु मसीह क्यों ना मांगू जहां से राजा भी उसके आगे हाथ फैला रहा है भाई? तो मैंने तो वहां से मांगना है जहां से मुझे राजाओं को, जहां पर लोगों को, संसार को, जगत को, हर किसी को देने वाला वही है। तो मैं डायरेक्ट उसी से क्यों ना मांगू? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ऐसा कोई भी अपने मन में विचार नहीं रखना है। कोई भी किसी की आवभगत कम नहीं करता है। आप बाइबल में देखिए, ध्यान दीजिए। मेरे भाई बहन सभी सहमत है मेरे से? सभी सहमत हैं? तीसरी बार पूछ रहा हूं, सभी सहमत हैं? खुदा बरकत दे, आशीष दे। अब देखिए, सारपत की विधवा थी जिसके पास एलिया नबी गया। तो नए नियम में जब उसकी बात आई तो वहां पर सिर्फ सारपत की विधवा का ही नाम आया था, उसी का है ना। जबकि बाइबल कहती है वहां पर और भी बहुत सारी विधवाएं थी, पर एलिया नबी उनके पास नहीं भेजा गया, वो सिर्फ उस विधवा के पास ही भेजा गया। अराम नगर उस देश में एक कोढ़ी था जिसका नाम क्या था? नामान। वो एक ही कोढ़ी था, जबकि वहां पर बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन जगह एक नामान ही हुआ था।
अब देखिए खास बात ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह हैकल में था, चर्च में था, ध्यान से सुनिए इस बात को, चर्च में था और वहां पर सभी लोग क्या डाल रहे थे, दान डाल रहे थे, है ना, दान डाले थे और यीशु मसीह सामने बैठा सबको देख रहा था, सबको देख रहा था कौन कितना डाल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के सामने डाले वो देख रहा, अच्छा इसमें 10 मुद्राएं सोने की डाली हैं, इसने 50 डाली है, इसने 1000, हो सकता है वो बताकर डाले, अच्छा मेरा लिख लो, ये 10,000 रुपया लिख लो, ये मेरा 50,000 लिख लो जी, ये मेरा 1,00,000 लिख लो, हो सकता है वहां लिखवाते हो, है ना। और जब वहां पर यीशु मसीह ये सब देख रहा था तो वहां पर एक कंगाल विधवा आई, कंगाल विधवा आई। जब कंगाल विधवा आई तो उसने क्या किया, अपनी पोटली खोली। तो हो सकता है यीशु मसीह सोचा शायद कुछ बढ़िया डालेगी, हो सकता है ना, लेकिन जब उसने अपनी पोटली खोली और बड़ी उसको गांठें लगा रखी थी, संभाल कर रखी हुई थी और वो उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, और उसने वो सारी की सारी कमाई वहां यीशु मसीह के सामने उस बॉक्स में डाल दी। अब ध्यान दीजिए, अब यीशु मसीह के सामने बड़े बड़े रईस व्यक्ति, रिच व्यक्ति वो आकर दान डाले थे, पर यीशु मसीह ने नाम सिर्फ विधवा का लिया, है ना। अब वहां पर वो भी तो कह सकते थे यार अही लाख रुपया पा गया, साडा ना ही नहीं लेता, अही 10,000 देता साडा ना। ये वचन है, ये खुदा का कलाम है। हर व्यक्ति की कलीसिया में अपना अपना एक स्थान है। आप सभी खुदा के लिए एक बहुमूल्य रत्न है। एक एक फैमिली, एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए खास है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी में वो गुण पाए जाते हैं। सहमत है? कोई काम करता है, जब किसी के घर में जाते हैं तो मैं कहता हूं कि हर कोई व्यक्ति खुलकर काम करता है, दिल से करता है, पर कई बार हालात ऐसे होते हैं जब वचन आता है तो उस वक्त कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है हम अपनी बेदारी को रोक रहे होते हैं। जो खुदा हमें देना चाहता है हम उसको लेने में क्या करते हैं, अपनी रुकावटों को खड़ा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब शमूएल नबी देखिए, उसके पास खुदा वही वचन देता था जो खुदा उसको चाहता कि ये लोगों को बताए। वो उसमें कभी भी मिलावट नहीं करता, सीधा वैसे देता था। हालेलुया। अब देखिए इन बातों को देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। परमेश्वर हमेशा हमारे लाभ के लिए ही सोचता है। अब माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा भला सोचते हैं ना, तो हमारा खुदा कैसे हमारा बुरा सोचेगा। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे लाभ के लिए सोचता है। आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक में देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक बाग लगाया, एक वाटिका लगाई, जिसके सारे फल किसके लिए थे, आदम और हव्वा के लिए थे। उस बाग के सारे फल, एक एक फल जो था वो आदम और हव्वा के लिए थे, और उन्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी थी। उस वक्त स्थिति क्या थी, मुझे आम खाना है तो अपने आप आम आ जाता था, है ना। उनको वो सिर्फ बोलते थे, हो जाता था। हालेलुया। उन्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी थी, सिर्फ फल को खाना था। उस बाग में फल सदा रहते थे, कभी कोई पेड़ मुरझाता नहीं था। वहां पर हमेशा फल रहते थे और वहां कोई भी पेड़ मुरझाता नहीं था, क्योंकि वहां क्या थी, आत्मिकता थी, जीवन था वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर का बोला हुआ शुद्ध वचन था। हालेलुया। अब देखिए वह बाग आत्मिक तौर पर पूरी तरह से तृप्त था, और यिर्मयाह नबी कहता है
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वह हानि की नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ के लिए है। और हमारे लिए खुदा जो भी करता है वो हमारे लाभ के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं करता है। हालेलुया। और एक बात है, क्या कहते हैं कि अगर आपने कभी सलाह लेनी है ना, तो सलाह पता किस व्यक्ति की लेनी चाहिए? हारे हुए व्यक्ति की। किस व्यक्ति की? जो व्यक्ति हार जाता है ना, वो आपको बताएगा कि यार मुझे ना ऐसे युद्ध करना चाहिए था, मुझे ये काम ऐसे करना है, मुझसे यहाँ पर कमजोरी हो गई, मुझे यहाँ पर कमी रह गई। हारा हुआ व्यक्ति आपको बताएगा, अपना अनुभव बताएगा। और अगर आप कहते हैं अगर आपने अनुभव लेना, तजुर्बा लेना है, तो जीते हुए व्यक्ति से लीजिए, वो आपको बताए कैसे जीतना है भाई। हालेलुया। जो अगर आपने सलाह लेनी, किसकी लेनी है? हारे हुए व्यक्ति की लेनी है। अब बहुत बार का कोई व्यक्ति जिसका काम नहीं बनता है, बैंक में लोन अप्लाई करता है, तो जब उसका लोन कंप्लीट नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है, आप उससे पूछिए जाके भाई क्या क्या कमी रह गई थी, वो बताएगा हाँ ये कमी रह गई, मैंने ये फॉर्म नहीं लगाया था, मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया। आप उसको सुनकर उसकी सलाह लेकर अपना काम बखूबी करेंगे। और जब आपने जीतना है तो जो जीता हुआ व्यक्ति है, जिसे मिल चुका है, वो बताएगा, लेकिन समझ अपनी इस्तेमाल करनी है। समझे अपनी इस्तेमाल करनी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के जितने भी प्लान हैं, जो भी वो सब होते हैं हमारे भलाई के लिए ही होते हैं। हालेलुया। अब देखिए जैसा कि रोमी की पुस्तक 8 उसकी 28 में लिखा है, इसको थोड़ा पढ़िए। हाँ, रोमन्स 8 चैप्टर 28 वर्सेस। हम जानते हैं, हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कि जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को ही उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब परमेश्वर का प्रेम क्या है? मेरे हुक्मों को मानो, मेरी आज्ञा को मानो, जो मैं कहता हूं वो करो, तो आपके लिए सब बातें लाभ ही लाभ की होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर एक और शख्स को देखते हैं। एक तो होगी आत्मिक रिवाइवल आपके अंदर, और यहाँ पर एक और पार्टी है, एक और अभी एक झुंड है। वो कौन है? और यहाँ पर हम उस जो दूसरी वाली पार्टी को देखते हैं, वो है ईडन गार्डन में जिसकी एंट्री होती है अदन के बाद में। तो वो कौन है? लूसीफर। अब लूसीफर कभी नहीं चाहता, शैतान कभी नहीं चाहता आपके जीवन में बेदारी आए। वो आपकी बेदारी को रोकना चाहता है। अब वहां पर उसकी एंट्री होती है अदन के बाद में। देखा अच्छा हवा, अच्छा आदम बड़े फल खा रहे हैं, खिलाता उनको फल। उसकी एंट्री हो गई और उसने अपनी बातों के जाल में हवा को फंसाया। हालेलुया। और नबी कहता है हवा जो औरत है ये एक कमजोर पात्र है। हवा औरत क्या है? एक कमजोर पात्र। ये जल्दी बातों में भरमाई जाती है ना, जल्दी ही बातों में भरमाई जाती है। और देखिए यहां पर क्या देखते हैं, आदम के बाद में शैतान जब हवा से बातें कर रहा था, तो यहां पर खास ध्यान भाइयों के लिए, जब शैतान ने अदन के बाग में एंट्री की, जब शैतान आपके परिवार में एंट्री करता है, आपके घर में प्रवेश करता है, तो लिखा है कि जब आदम के बाग में शैतान ने हवा से बातें कर रहा था, तो आदम ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। आदम ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हुआ क्या? नतीजा क्या निकला कि जब हवा ने शैतान की बातों को, तो जरूर उसने आदम को भी थोड़ा बहुत सवाल जवाब किए होंगे। उसने जब उसकी बातों को सुना, तो हो सकता उसने आदम से पूछा, पर आदम ने क्या किया? उसकी बातों पर गौर नहीं किया, उसकी बातों पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं किया।
और आप देखिए, परंतु आदम ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था कि वो कहां से बातें सीख रही है या कौन उससे बातें कर रहा है। हालेलुया। और या वो किससे बातें करती है? अनअवेयर व्यक्ति था वो, लापरवाह व्यक्ति था वो आदम। उसने इस बात पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि मेरी पत्नी किससे बातें कर रही है भाई। हालेलुया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पत्नी पर शक करो या आप उसका मोबाइल पकड़ो चेक करो, इसका ये मतलब नहीं है। एक जो परवाह करने वाला व्यक्ति होता है और वो क्या करता है, हर बात का ध्यान रखता है। वो अपने घर का ध्यान रखता है, अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, अपने बच्चों का ध्यान रखता है, अपने कामकाज का ध्यान रखता है, अपने चर्च का ध्यान रखता है, अपने कलीसिया का ध्यान रखता है। वो हर बात का क्या करता है, ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। हालेलुया। लेकिन इस मामले में आदम थोड़ा सा ढीला पड़ गया। थोड़ी सी उसकी लापरवाही ने क्या किया, शैतान की एंट्री उसके घर में हो गई और उसने इस बात पर भी गौर नहीं रही, ये बच्चा, ये मेरा बच्चा है, ये मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रहा है, पहले तो नहीं करता था। ये मेरी पत्नी है, पहले तो बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, अब ये बड़ा उखड़ कर बोल दिया। उसने इन बातों के ऊपर गौर नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि अगर आपके घर में चींटी भी घुस रही है, आपको ध्यान देना होगा, आपको देखना होगा, लापरवाही वाला जीवन नहीं बिताना है। हालेलुया। शैतान बड़ा ही चालाक है, वो किसी भी तरीके से आपके घर में आएगा, मोबाइल के रास्ते से आएगा, टीवी के रास्ते के आएगा, या आपके किसी रिश्तेदार के थ्रू आएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आप ज्यादा मिलते, हो सकता है उसके द्वारा वो आ जाए। लेकिन आपको क्या करना है, अवेयर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी पत्नी पर या बच्चों पर शक नहीं करना है, बल्कि ध्यान लगाना है। जैसा कि नीति वचन में लिखा है, राजा की महिमा किसमें होती है, बात को, हाँ जी, राजा की महिमा होती है कि बात का पता लगाने में, खोज करने में। और एक बात है कि जो उसकी प्रशंसा या जिस काम को वो करना चाहता है, उस गुप्त बात का पता लगाए, खोजबीन करे, ये कैसे हो गया भाई, कौन कर रहा है। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई बात होती है, आप उसके पीछे तक जाइए, कहां से आई ये बात, कौन कर रहा है, कौन भरमा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, आपको शक नहीं करना, पर आपका फर्ज बनता है ध्यान देना है, और आपको एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनना है। आपका काम सिर्फ पैसे कमा कर लाना नहीं है, आपका काम, आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके पड़ोसी कौन है, मोबाइल में आपका बच्चा क्या देख रहा है, ये आपका काम है, ये आपको चेक करना है। नहीं तो शैतान के पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम गेट को ताला लगाकर सोचते हैं बस कोई नहीं अंदर घुस सकता। शैतान कहता कोई बात नहीं, मैं इधर से आ रहा हूं, वो तो मैं दीवार से भी निकल सकता हूँ। वो तो एक वो है बिना मांस बिना हड्डी के। हमें ताला खोलकर अंदर जाने की जरूरत होती है, शैतान को नहीं है। उसने तो कोई व्यक्ति को पकड़ना है, उसके अंदर घुसना है, चल भाई मेरा घुड़सवार, चल आजा भाई, वो इसका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है और वचन कहता है, मोबाइल में आपका बच्चा क्या देख रहा है, ये आपका काम है, ये आपने चेक करना है। किसको फोन करता है, उसके दोस्त कैसे हैं, आपकी पत्नी की सहेलियां कैसी हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां क्या होता है, शैतान बाद में आता है, परमेश्वर के प्लान को, वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। हालेलुया। वो सच को झूठ में और झूठ को सच में बनाकर उन्हें परोस देता है, और जब वो खा लेते हैं तब फिर वो पाप करते हैं। हालेलुया। आदम के बाद में यही तो हुआ था,
शैतान ने सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जब खा लिया, पाप कर लिया, खुदा के हजूर से निकल गए। जो आत्मिक बेदारी थी खत्म हो गई जब शरीर के फल प्रकट हुए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, पहला आदम को पता नहीं था शैतान नाम की कोई चीज है, आदम को नहीं पता था। और दूसरा, जब शैतान झूठ परोस रहा था और आधिकारिक तौर पर वह वचन ही परोस रहा था और वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा था, ये था शैतान का काम। और उसकी पत्नी गलती कर जाती है क्योंकि यही कमजोर पात्र है और जल्दी भरमाई जाती है। आज भी मसीही परिवार में लफड़े हैं। क्यों लफड़े हैं ऐसे? चर्च में बेदारी है, चर्च में रिवाइवल है, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचते हैं, चर्च से निकलते हैं, शरीर के रिवाइवल शुरू हो जाते हैं। वही बातें, वही काम जो हम सालों पहले छोड़कर आ चुके होते हैं। हालेलुया। और आज भी मसीही परिवारों में लफड़े हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, अपनी मन मर्जी है। कारण क्या है? क्योंकि वह आत्मिक लड़ाई को नहीं समझते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कारण क्या है? आत्मिक लड़ाई को नहीं समझते, इसलिए झगड़ा हो जाता है। लड़ाई शैतान के साथ है, लेकिन वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है। हालेलुया। और वो आत्मिक लड़ाई को नहीं समझते हैं। आत्मिक व्यक्ति या योद्धा के हाथ में क्या होता है? तलवार होती है, युद्ध के लिए, है ना, लड़ने के लिए। और तलवार आप सभी जानते हैं, वो खुदा का वचन है। ये तलवार इसलिए दी गई है कि हम इसके साथ शैतान को परास्त कर सकें, उसे हरा सकें। लेकिन हम इसी तलवार को अपने ही भाई बहनों के ऊपर चलाने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जबकि ये तलवार हमें दी गई है शैतान के साथ युद्ध करने के लिए, शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए। और देखिए, आत्मिक योद्धा के हाथ में होती है तलवार, क्योंकि तलवार इसीलिए है कि आप लगातार युद्ध में है। किसमें है? मेरी बात समझ आ रही सभी को? तो एक बार सभी जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि तलवार या बंदूक आपको लड़ने के लिए दी गई है, विजय प्राप्त करने के लिए दी गई है। और देखिए, युद्ध वाला ये युद्ध जो है, ये बॉर्डर वाला नहीं है। कितने समझे मेरी बात को? हमारी ये जो लड़ाई है, ये बॉर्डर वाला हमारा युद्ध नहीं है कि हम वहां जाकर बंदूक लेकर खड़े दुश्मन को मारे खड़ा करके। हमारा एक मसीही का बॉर्डर वाला युद्ध नहीं है, उसका तो आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां के लिए युद्ध सैनिक होते हैं। अगर जो बॉर्डर वाला युद्ध है, वहां के लिए सैनिक हैं, वहां के लिए बंदूकें हैं, वहां के लिए बड़े बड़े परमाणु बम हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये युद्ध आपका अपना युद्ध है। आपका पहला युद्ध अपने आप से है। किसके साथ है पहला युद्ध? अपने आप से। बेदारी कहां से शुरू होगी? हमारे अंदर से होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका पहला युद्ध अपने आप से है। पहले अपनी खुदी से जीते, फिर अपने परिवार के लिए युद्ध करें और फिर आत्मिक जीवन के लिए युद्ध करते रहिए। हालेलुया। अगर सलाह लेनी है तो मैंने जैसे पहले बताया, युद्ध में है ना, सलाह लेनी है तो हारे हुए व्यक्ति से, अनुभव लेना है जीते हुए व्यक्ति से लीजिए, लेकिन फिर भी अपने हृदय से सोच समझ कर कीजिए। हालेलुया। अब यहां पर देखिए तलवार क्या करती है। तलवार आपको उन लफड़ों पर, उन झगड़ों पर, उन मुश्किलों पर, उन कामों पर विजय हासिल करने के लिए दी जाती है। किसके लिए? अपनी मुसीबतों के लिए, मुश्किलों के लिए, उनके ऊपर जीतने के लिए वो तलवार दी जाती है ताकि हम उन्हें काट डालें। हालेलुया। अब यहां थोड़ा मैं रुकना चाहता हूं। बात जब तलवार की चल रही है, जब दूल्हा शादी होती है ना, तो दूल्हे के हाथ में तलवार दी जाती है। अब वहां शादी में तलवार की क्या जरूरत है?
बहुत बार हमने देखा होगा, मेरी भी जब शादी हुई थी मुझे भी तलवार पकड़ा दी गई थी, तो मैंने कहा ये तलवार किस लिए है भाई, इससे क्या करना है, क्यों? और देखिए असल में मैं यहाँ पर एक सलाह भी दूंगा। तो मेरा सवाल है कि दूल्हे के हाथ में तलवार क्यों होती है या उसे तलवार क्यों दी जाती है, क्या कारण है? और बताइए, कहीं हो सकता है, मेरे अपने विचार थे उस समय, हो सकता है कि कहीं दुल्हन के माँ बाप मुकर ना जाए, चल दो मेरी पत्नी, डराओ उसको, दो ही मेरी ऐसे शादी है, लाओ मेरी पत्नी, तलवार दिखाकर ले आएगा, है ना? हो सकता है उस वक्त शायद ऐसा हो, है ना? या लोगों को डराने के लिए मैंने इसकी शादी नहीं होने देनी, तो क्यों नहीं होने देनी, तलवार देखी है, अपने अलग अलग विचार, है ना? दूल्हे के हाथ में तलवार क्यों है भाई? और देखिए, या ये तलवार लोगों को डराने के लिए या सब्जियां काटने के लिए दी है, तो ठीक है शादी होगी, बाद में सब्जियां काटनी है तूने, प्याज काटने हैं तूने, है ना? तो ये या पत्नी को डराने के लिए फिर क्या बेहतर है, कहना क्यों नहीं बनती, रोटी क्यों नहीं बनाती, तलवार देखी, ये उस समय शायद, है ना, ऐसे विचार उसमें। लेकिन जब दुल्हा यानी कि ब्राइड ग्रूम जो है ना, दुल्हन ब्राइड को लेने आए, तो उस लोहे की तलवार की बजाय मैं कहता हूं उसके हाथ में बाइबल देनी चाहिए। उसके हाथ में क्या होनी चाहिए? असल में तलवार वचन को ही बयान करती है। ये तलवार कभी फेल नहीं होगी, इसे कभी जंग नहीं लगेगा, ये कभी टूटेगी नहीं। दूल्हे के हाथ में हमें बाइबल देनी चाहिए, और बाइबल किस लिए देनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। जब आप शादी करके पति पत्नी जब घर में आ जाते हैं, तो जब कभी आपके परिवार पर कोई मुसीबत आए, कोई बीमारी आए, कोई रोग आए, बाइबल खोल के पढ़िए, तलवार चलाइए। यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को मैं काटता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इस बात को मैं काट देता हूँ, इसे मैं नष्ट कर देता हूँ। ये वो तलवार है जो कभी फेल नहीं होगी, ना तोड़ी जाएगी, ना इसे जंग लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दूल्हे के हाथ में ये बाइबल होनी चाहिए। आज मैं पछता रहा हूँ, काश उस वक्त मेरे हाथ में बाइबल होती, कितना अच्छा होना था, पर खुदा ने समय से दे दिया। उसने एक समा ठहराया हुआ है जब उसने ये तलवार देनी थी। नबी का भी एक नबी अपना दर्शन बता रहा है, उसमें कहता कि मैं जब दर्शन देख रहा था तो मेरे हाथ में, मैंने ऐसे किया, मेरे हाथ में एक तलवार आ गई, और तलवार के नबी कहता है उसके लास्ट में बड़ा मोती लगा हुआ था। तो नबी ने कहा ये किसकी तलवार है? तो उसे जवाब क्या मिला? ये महाराजा की तलवार है। और वो क्या था? खुदा का वचन। कसकर पकड़ लीजिए, खुदा के वचन को कसकर पकड़ लीजिए और अपनी सारी मुश्किलों को काटते जाइए, उन्हें नष्ट करते जाइए, अपनी बीमारियों को, अपने रोगों को, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को। यही वो तलवार है जो कभी फेल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए कोई भी मुसीबत परेशानी आए, बाइबल को पढ़ें और छुटकारा पाए। दूल्हे के हाथ में संसारिक तलवार की बजाय ये आत्मिक तलवार होनी चाहिए। एक रिवाइवल असली जो है, एक असली बेदारी जो है, आत्मिक बेदारी इसके द्वारा आएगी, इस वचन के द्वारा आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, तलवार दिखाने के लिए नहीं दी जाती है। अब संदेश की ओर आ रहा हूं, ये तलवार दिखाने के लिए नहीं है, अरे देख मेरे पास भी बाइबल है, या मेरे पास भी ये लोहे की तलवार है, दिखाने के लिए नहीं है। या आपने अपनी कमर में बांध रखी है, या इसे बाइबल को आपने अलमारी में संभाल कर रखा है, ये दिखाने के लिए नहीं है। हालेलुया। नबी कहता है, और ये ना हमें सब्जियां काटने के लिए दी गई है, या सिर्फ कमर पर बांध कर रखने के लिए। ये लापरवाह होंगे तो शैतान आपके घर में जरूर घुसेगा। ये तलवार शैतान को दिखाने के लिए है, उसे जवाब देने के लिए है, उसके साथ युद्ध करने के लिए है। ये इसीलिए यहोवा ने हमें अपना वचन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, बैप्टिज्म हो गया, अब शराब खत्म।
अब शराब ऐसा हो सकता है क्या? बपतिस्मा लेने से शराब खत्म हो जाएंगे या बाइबल पढ़ने से आपकी शराब खत्म हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, मसीह में जब हम आ गए हैं तो हम कहते हैं अब शराब खत्म, सारा जादू टोना खत्म, अब हमारे पर कुछ असर नहीं होगा। भाई बपतिस्मा ले लिया है, चर्च जा रहे हैं, कोई जादू नहीं चलना स्टार्ट होते। लाओ मैं करके दसना, लाओ मैं इसको ठोकर मार के बताता हूं। ये रिवाइवल नहीं है। रिवाइवल जीकर आता है, इस वचन को जीकर दिखाना पड़ता है। तब आप किसी भी जादू टोने को, किसी भी शराब को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे नष्ट कर सकते हैं। क्यों? आपके पास वचन रूपी तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में जैसे ये विचार, कोई शराब नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, पर आप अंधेरे में ना रहे कि हम मसीह में आ गए हैं, चर्च आना शुरू हो गया, जादू टोना खत्म। जब आप मसीह में आते हैं सबसे ज्यादा तभी होते हैं, जब मसीह में आते हैं ना सबसे ज्यादा तभी होने शुरू होते हैं। फिर पता क्या है, संसारिक तौर पर आपके पड़ोसी भी आपके पीछे पड़े होते हैं, क्रिश्चियन बन गया, चर्च जाना शुरू हो गया, रिश्तेदार कहेंगे इन्हें सानू छटता, वो चर्च जाना शुरू हो गया। और आत्मिक तौर पर शैतान अपनी दुष्ट आत्मा को पीछे लगाता है, किसी ना किसी तरीके से वापस इन्हें वापस खींच लाओ। दोनों तरफ से आपके ऊपर प्रभाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, रिवाइवल आपके अंदर होना चाहिए। अब ध्यान दें, गौर करें, जबकि रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 3 पढ़िए ना, प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 3। फिर श्राप ना होगा। अब देखिए यहां क्या लिखा है, ध्यान से सुना मेरी बात को, सभी मिलकर ध्यान से देंगे। फिर श्राप ना होगा। फिर शराब ना होगा। क्या क्या सुना आपने? सभी बताइए, सभी बोलिए। फिर शराब ना होगा। हाँ जी पढ़िए। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। और उसके दास उसकी क्या करेंगे? अब देखिए, ये शराब प्रकाशित वाक्य में ही क्यों आया? यहीं पर ये बात क्यों लिखी है प्रकाशित वाक्य में कि अब शराब ना होगा? ये प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट पुस्तक है ना, आखिरी में है ये, और चैप्टर भी आखिरी है। ये देख लो आप, ये लास्ट चैप्टर है ना 22, है ना, और लास्ट चैप्टर में ये लास्ट अध्याय में है। और यहीं पर ही अब शराब कब शराब ना होगा? इससे पहले क्या है? यानी कि पूरा प्रकाशित वाक्य हम जब 1 से लेकर 22 अध्याय तक जब पढ़ते हैं, उसके बीच में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। मोहरों के बारे में लिखा है, कटोरों के बारे में लिखा है, फलानी चीज के बारे में, 2 गवाहों के बारे में लिखा है कि शैतान यहां तक क्या करेगा, मूर्ति के अंदर भी प्राण डाल देगा। ये सब बातें लिखी हैं, लेकिन आखिरी में शराब के बारे में लिखा है। अब शराब ना होगा। यानी कि कोई ना कोई सफर तय करके हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर शराब ना होगा। हालेलुया, समझे मेरी बात को? ये लास्ट में है, अब शराब ना, यानी कि इससे पहले कोई सफर है, इससे पहले कुछ है जिसे हमें पार करना है। तब वहां खड़े होकर कह सकते हैं अब शराब नहीं है। नहीं तो अगर हम बीच में खड़े हैं, तो अगर हम यहां खड़े गए अब शराब नहीं है, ये कभी काम सफल नहीं होगा। आप समुद्र के बीच में, पानी के बीच में खड़े होकर गए, मैं सूखी जगह में खड़ा हूं, तो ये कैसे हो सकता है भाई? आप कभी सूखे बाहर निकल सकते हैं? जब आप समुद्र पार करके उसके किनारे पे, अब मैं गीला नहीं होऊंगा, है ना, यही बात है ना। तो यहां पर क्या है, प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 3 में अब शराब, अब यहां पर क्यों है भाई?
ये शब्द शराब यहां क्यों नहीं होगा? और भी तो बहुत कुछ है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये तो स्वर्ग की बात है। कहां की बात है? स्वर्ग की बात है। स्वर्ग की बात है ना। नबी कहता है कि दुल्हन क्या करेगी? तीसरे अध्याय में ही वो चली जाएगी। दुल्हन जो है तीसरे अध्याय की लास्ट में और चौथे अध्याय के शुरू में ये दुल्हन कहां चले? रैप्चर में चली जाएगी। और ध्यान दीजिए, और उसके बाद ये कहां पर उजागर होती है? 19वें अध्याय में दुल्हन प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसको खत्म करने की जिम्मेवारी किसकी है? और जो शराब है, जो जादू टोना है, इसको खत्म करने की जिम्मेवारी किसकी है? जब तक दुल्हन अब रैप्चर में चली जाएगी, है ना। हम विश्वास करते हैं अब हमारा उठाए जाना नजदीक है, लेकिन उठाए जाने से पहले, रैप्चर में जाने से पहले इस शराब को किसने तोड़ना है ना। कुछ बातें हैं जो हमें खत्म करनी है। हालेलुया। अब देखिए, तब तक बाइबल में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, तब तक उस शराब को तोड़ने की जिम्मेवारी आपकी है। जब आप उस शराब को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, तब आप वहां खड़े होकर कह सकते हैं स्वर्ग में अब यहाँ पर शराब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक युद्ध में हैं और आपका सवाल, तो फिर क्रूज पर यीशु मसीह ने क्या किया, है ना। अगर शराब हम ही तोड़ने हैं तो फिर यीशु मसीह ने क्रूज पर जान क्यों दी भाई, है ना, सवाल है। अब देखिए, तो फिर क्रूज पर क्या हुआ? ये आपका काम है तब तक, जब तक आपको युद्ध करना पड़ेगा, इन शराबों को तोड़ना आपका काम है। हालेलुया। अब आप कहेंगे पास्टर जी ये तो आपका काम है, दुआ करना, प्रार्थना करना, तोड़ो साड़ी शराबां, तोड़ो साड़ियां बीमारियां, भजाओ इन्हों। पास्टर जी आपका काम है, क्रूज पर यीशु मसीह का काम है। फिर आप क्या कर रहे हैं भाई? पास्टर जी ये तो आपका काम है पासवान, यानी कि मैं चर्च लेवल पर आपके शराब को तोड़ सकता हूं। चर्च लेवल पर जब यहां पर एक बेदारी आती है ना, यहां पर फिर से एक गवाही बनती है भाई चोपड़ा की, और यहां जब दुआ होती है, प्रार्थना होती है, नबी का भी एक संदेश है जिसमें नबी उस बच्चे की उदाहरण दे रहा है जिसके पांव में क्या थी? बंधनी पड़ी हुई थी, है ना, और वो चल नहीं पाता था। और जब वो नबी के पास प्रार्थना करवाने के लिए उसकी मां लेकर गई, तो वहां पर नबी ने उसे जब दुआ की, बच्चा मंच के एक कोने से लेकर दूसरे कोने पर चलने लग पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलने लग पड़ा और उसकी बंधनी को खोल दिया गया। जब उसकी बंधनी को, यानी कि जो उसके पांव में उसकी टांगों को मजबूती देने के लिए जो शिकंजा लगा हुआ था, उसे खोल दिया और बच्चा चलने लगा। और उसने पुलपिट के ऊपर, यानी कि मंच के ऊपर चलकर दिखाया। जब वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी मां दिखाई दी। जब उसने अपनी मां की ओर देखा तो बच्चे को लगा है मेरी मां, और वो वहां गिर पड़ा। यानी कि चंगाई, अब उसका दोष क्या था? उसके ऊपर पर्चा कर दिया गया, केस लगा दिया गया, इसमें ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो काफी आगे नबी ने, आप जानते हैं, पढ़ा होगा आप सभी ने। तो कहने का मतलब है कि क्या हुआ कि उसको चंगाई तो मिल गई, लेकिन उसके अविश्वास के कारण वो उस पर टिक नहीं सका था। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब चर्च लेवल पर मैं यहां पर दुआ कर सकता हूं आपके लिए, आप चंगे हो सकते हैं, है ना। आपकी बीमारी जा सकती खत्म, लेकिन उस बीमारी को दूर रखना आपका काम है। आपको फिर उस विश्वास में बने रहना होता है। उस शराब के लिए आपको दुआ करनी होती है। आपका विश्वास जो लेवल है वो एलिया के समान होना चाहिए। आप जानते हैं एलिया का विश्वास क्या था? उसका जो विश्वास का लेवल था वो बड़ा हाई था। जानते आप, जब उसने क्या कहा? मेरे कहे बगैर ना तो बारिश पड़ेगी
ना एक ओस की बूंद पड़ेगी। देखो कितना उसको विश्वास है, मेरे कहे बगैर, है ना। यहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा बता रहा है ना, कि मेरे कहे बगैर ना तो आकाश से बारिश पड़ेगी, ना ही ओस की एक बूंद पड़ेगी। अब यहाँ पर उसका विश्वास कहां पर है? हाई लेवल पर है, और उसने आकाश को बंद कर दिया। लेकिन यही एलिया इजबल के डर से कहां पर छिपा हुआ है? करीत नाले में, है ना। तो वहां पर कौवे से मांस खिला रहे हैं। तो अब उसका लेवल कहां है? अब उसका विश्वास कहां है? क्या वो इजबल को नहीं बोल सकता था कि इजबल, भविष्यवाणी हो रखी है तेरे बारे में, तेरा मांस कुत्ते खाएंगे, है ना। और वो तो उसके बारे में पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, पर वो उस वक्त भी कह सकता था, उसे वो आकाश से आग बरसा सकता था, इजबल को खत्म कर सकता, लेकिन उसका विश्वास का लेवल डाउन आ चुका था, और इजबल के डर से वो करीत नाले में छिपकर बैठा हुआ था। आज हमारा विश्वास एलिया के समान होना चाहिए। चर्च लेवल पर आपका विश्वास ऊंचा हो जाता है, लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर जाते हैं, घर में जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, हमारा विश्वास खत्म होता है। तब हम क्या करते हैं? बहुत प्रार्थना की हैं, बहुत दुआएं की हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बल्कि बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, अपने विश्वास में मजबूती के साथ बने रहना है। ये जो दिव्य चंगाई है, जो नबी के पास एक वरदान था, वो वरदान दिव्य चंगाई का था। आप अपनी चंगाई में बने रहने के हकदार हैं। हालेलुया। आपको अपनी चंगाई लेने का अधिकार है, लेकिन जब चंगाई मिल जाती है तो आपका ये फर्ज बनता है, हम खुदा के वचन के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में जो एक आत्मिक बेदारी है, ये हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने हमेशा यही सोचना है, अपनी आत्मिक बेदारी में बने रहना है। आपके अंदर ये रिवाइवल होना चाहिए। जब चर्च से जाते हैं तो घर में भी ये वचन, ये कलाम नजर आना चाहिए। घर में भी आपके बच्चों में ये आत्मिक बेदारी नजर आनी चाहिए, आपके अंदर आत्मिक बेदारी नजर आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छी कल्पनाएं करता हूं, हानि की नहीं, लाभ ही लाभ की है। जब खुदा हमारे लिए सोचता है तो वो हमारे लाभ के लिए होता है। हम बच्चे की ताड़ना क्यों करते हैं? एक बार पहले भी मैंने बताया था, बच्चा जब बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगेगा या इसके इस फोड़े को काटना पड़ेगा, तो हम डॉक्टर के हाथ में अपना बच्चा दे देते हैं, है ना? और क्यों दे देते हैं? अभी हमें पता है कि जब इंजेक्शन लगेगा तो बच्चे को चिंगाई मिलेगी, है ना, उसमें बदलाव आएगा। इसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर क्या करता है? वो अपने वचन के द्वारा हमें इंजेक्शन देता है, वो हमें ताड़ना देता है। और खुदा की लिखा है, खुदा की ताड़ना को छोटी बात मत जाना। किसकी ताड़ना करता है? वो अपने बच्चों की ही ताड़ना करता है, जिनसे वो प्रेम करता है। आप अपने बच्चे का सुधार करते हैं ना, जब बच्चा स्विच में उंगली डालता है तो क्या आप उसे डालने देते हो? क्या कोई बात नहीं बेटा, जब होगा फिर देख लेंगे। तो आप तो उसी टाइम जाते थप्पड़ छोड़ते हैं और बच्चा चल लाओ, नहीं मैं नहीं ला रहा, पता लगे प्रसाद मिल गया, वो अनुग्रह मिल गया है ना। तो इसीलिए ये जो ताड़ना होती है ये हमारे सुधार के लिए है, और हमें इन बातों से घृणा नहीं करनी है। खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है। जितने हम अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे, उतना ही खुदा हमें समय से ऊंचा भी करेगा। पर टाइम लगता है, समय लगता है।
हर बात का एक समय है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे और प्रार्थना भी हम अपने भाई चोपड़ा के लिए भी करेंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू जो महान परमेश्वर है, तू जो सर्वशक्तिमान है प्रभु, तेरे तुल्य तेरे समान दूसरा कोई भी नहीं है मेरे पिता। तू ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू ही स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू ही आदर के योग्य परमेश्वर है और तू हमेशा तेरे वचन के द्वारा तेरे लोगों की अगुवाई करता है मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। होने पाए कि प्रभु यीशु मसीहा आज का वचन तेरे लोगों के लिए प्रभु एक आत्मिक बेदारी को लेकर आए प्रभु, और यह वचन इनके साथ जाए और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। और पहले खुदा जी वैरी शैतान की सारी चालों से, वैरी शैतान की सारी हरकतों से, वैरी शैतान के सारे बंधनों से यीशु के नाम से तू इन्हें बचाए रखना प्रभु, और तेरे ही नाम में, तेरे ही कलाम में आगे बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर, और जो तलवार रूपी तेरा वचन दिया गया प्रभु, इस तलवार का बखूबी इस्तेमाल करने पाए प्रभु यीशु मसीह, और पहले खुदा वैरी शैतान की सारी बातों को काटने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूं प्रभु। मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना प्रभु, खास करके मेरे भाई प्रेम चोपड़ा के लिए प्रभु, भाई की जो भी प्रभु कंधे की दर्द है यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण दूर हो जाए प्रभु। और पहले खुदावंद जी अगर ये वैरी शैतान की ओर से है तो यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त यीशु के नाम से इसे छोड़कर चला जाए प्रभु। और पहले खुदा जी अगर ये शारीरिक कोई भी तकलीफ है तो यीशु मसीह तू ही प्रभु यीशु से हर एक हड्डी का रचने वाला है, तू ही हर एक नस को बनाने वाला है, मांस को बनाने वाला प्रभु। तो पिता तू अपना हाथ बढ़ा और चंगा कर प्रभु। सारी महिमा तुझे देता है पिता। और भी अगर इस सभा में कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई मांदा है, कोई दुष्ट आत्मा से झगड़ा है, तो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से इसी क्षण वो चंगा होकर जाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा करता हुआ जाए प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना को सुन कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे।